तो बीजेपी का सबसे बड़ा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद और भी कई सारी चुनौतियां हैं जो बीजेपी के लिए अपनी बाहें खोलकर बैठी है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी चुनौती है अब वो है जाट आंदोलन की, क्योंकि जाट आंदोलन में जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था वो भी 22 जनवरी के साथ खत्म हो गया है। और अब इसके बाद बीजेपी क्या एक्शन लेने वाली है, इस पर ये सोचने वाली बात होगी। कैसे जाट आंदोलन को होने से, उस आंदोलन के होने से जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए बीजेपी को क्या करना होगा, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जाट आंदोलन का अल्टीमेटम दे गया था 10 दिन का, वो अब 10 दिन खत्म हो गए हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा था उसके बीच में ये सारे अभी तक बहुत शांत बैठे हुए थे, लेकिन अब अल्टीमेटम खत्म हो गया है और उन्होंने ये धमकी ही मान लीजिए इसको कि उन्होंने कह दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई आरक्षण वाली, तो हम बहुत बड़ा दिल्ली के लेवल तक जाकर रेलवे पटरियों को उखाड़कर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे आम जन को भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इन सबसे बचने के लिए क्या बीजेपी कोई स्ट्रैटेजी अब अपनाएगी? देखिए, ये मसला सिर्फ धौलपुर और भरतपुर के जाटों का है। हम्म। और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की सरकार में 2013 में तमाम सारे जाटों को ये आरक्षण दे दिया गया था और उसमें धौलपुर और भरतपुर के जाट भी शामिल थे। लेकिन फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने ये आरक्षण हटा दिया था, खत्म कर दिया था और इसके बाद लगातार विरोध चलता रहा, लेकिन कभी भी ये आरक्षण वापस नहीं मिल पाया। अब जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और भाजपा की अपेक्षा है कि 25 सीटें उन्हें राजस्थान से मिले, ऐसे में यहाँ पर भी राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो जाटों को ये लगता है कि अब बहुत आसान है ये आरक्षण वापस लेना। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर ये आरक्षण वापस नहीं मिलता है तो आंदोलन की धमकी ऑलरेडी दी जा चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई की जो ट्रेन का पटरियां हैं उनको जाम करने की चेतावनी दी जा चुकी है और उसी के साथ साथ समझना ये भी होगा कि ये चेतावनी सीधा सीधा ट्रे में डालकर कांग्रेस को मुद्दा देने के समान है, जो ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब कांग्रेस को अगर मुद्दा मिल गया है तो वो विधानसभा में भी बीजेपी को घेरेगी और कहीं ना कहीं ये जो राजस्थान की 25 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें तो इससे इफेक्ट हो सकती है, ये कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर केंद्र बीजेपी का पर्सपेक्टिव देखें तो एक तो उनके लिए केवल 2 शहरों का मसला है और उसके बाद भी जाटों में वैसे भी माना यह जाता है कि बहुत ज्यादा बिखराव है, एकता कम है। तो ये जो 2 शहरों के जाट है, क्या इनको बाकी शहरों के जाट सपोर्ट करेंगे? क्योंकि उन्हें तो ऑलरेडी आरक्षण मिल चुका है केंद्र सरकार की नौकरियों में। और अगर ये 2 शहरों के जो जाट हैं ये इतना बड़ा आंदोलन कर भी देते हैं तो क्या केंद्र बीजेपी को उससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी? क्योंकि भरतपुर और धौलपुर केवल 2 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, क्या उनसे इतनी ज्यादा दिक्कत होगी? क्योंकि केंद्र बीजेपी दूसरी तरफ ये भी सोच रही है कि जो केवल जातिगत एंगल से नहीं सोचते वो जाट तो हमारे साथ हैं इन जिलों के भी, और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ है वो राम मंदिर और तमाम सारी बातों की वजह से हमारे साथ है। तो यहाँ पर बिखरे हुए जाट समाज का 2 जिलों का एक तबका अगर हमें हमारे खिलाफ आंदोलन भी करता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? आप ये देखिए, आरएस का जो मुद्दा था वो पूरे राजस्थान को इफेक्ट कर रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार ने फैसला लिया और तिथि को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या राजीव गांधी इंटर्नशिप मिशन पे फैसला लिया? वो 5000 बच्चे थे, उन पे फैसला नहीं लिया, क्योंकि अव्वल तो पहले से उनको इंटर्नशिप पे रखा हुआ है, नौकरी पे नहीं रखा हुआ। और कहीं ना कहीं उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के काम के लिए लगा रखा था, जो कि काम इलेक्शन से पहले का है। वो इलेक्शन भी खत्म हो गए, इंटर्नशिप कहकर इंटर्नशिप पे दिया था वो भी खत्म हो गया। तो लॉजिकली बीजेपी चाहती है कि इनका अगर आप हेल्प नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनकी टर्म्स में ही वही था। वैसे ही ये केवल 2 जिलों का मसला है, तो ये सोचकर केंद्र
या राजस्थान की बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ सकती है और इनके लिए आरक्षण का कदम नहीं उठा सकती है, ये एक संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो एक संभावना और बीजेपी को देखनी चाहिए कि सामने की तरफ इस बार 22 लोग नहीं है, इस बार कांग्रेस में 70 से ज्यादा लोग हैं, जिसमें काफी सारे दिग्गज हैं, तो वो इस मुद्दे पर घेर भी पूरी तरह से सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि इनको अवॉइड भी कर सकती है, लेकिन अवॉइड करने के बाद जो चुनौतियां जो चेतावनी दी गई है, आंदोलन जो कर रहे हैं जाट समाज के वहां लोग, वो चेतावनियां कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, आपको याद होगा चेतना कि सरकार ने जब किसानों के हक में एक कानून बनाया था, उन्हें पता था ये कानून सही है, तो वो टस से मस नहीं हुए, बहुत लंबा आंदोलन हुआ फिर भी। लेकिन जब आंदोलन एक हद ही पार कर गया, कुछ लोगों की वहां मृत्यु हो गई, तब जाकर वो बैकफुट पर आए। लेकिन सरकार का फिर भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये कानून अच्छा है, और बहुत सारे लोगों का कहना था। लेकिन आड़त से जिसको फर्क पड़ रहा था या जिसके और हितों को फर्क पड़ रहा था, उन लोगों की वजह से ये आंदोलन हुआ। और हम सब लोग जानते हैं, कड़वा सच ये है कि आड़तियों के बहुत कर्ज तले कई किसान दबे हुए होते हैं, इसलिए वो चीज हुई। वैसे ही राजनीतिक हित भी इसके पीछे हो सकता है। आप इस बात को समझिए, विश्वेंद्र सिंह की राजनीति पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो पाला बदलने में एक्सपर्ट है। वो सचिन से अशोक के पाले में चले गए, और ऐसा शख्स भी वापस जिंदा हो जाता है जाट आंदोलन के टाइम, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वापस वो वोट चाहिए जो उनके पास नहीं रहे, चाहे उनके घर का बेटा ही उनके खिलाफ हो गया। तो कहीं ना कहीं इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के तौर पे भी देखा जा रहा है। और अब देखना यह होगा कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि अगर ये मामला आगे इस तरीके से बढ़ा कि बहुत ही भरसक आंदोलन हो गया, तो समझने वाली बात ये होगी कि जाट क्या सपोर्ट कर रहे हैं इन दो शहरों के भी जाटों को, और कर रहे हैं तो क्या उनमें बिल्कुल बिखराव नहीं है। उसी वजह से ही ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, आंदोलन बहुत बड़े स्तर पे नहीं होता, तो वो आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या होता है और क्या नहीं, क्या तैयारी में है जाट, और क्या ये सारा खेल रचा गया है लोकसभा चुनाव को लेकर ही, या कांग्रेस की जाटों में कम हुई ख्याति को वापस बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है। ये भी कुछ ही दिनों में साफ हो ही जाएगा। वाकई में ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी विधानसभा के सत्र में हो सकता है कांग्रेस इस मुद्दे को काफी अच्छे से भुनाए, क्योंकि उनके पास अभी अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा मुद्दे हैं नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब राम मंदिर बनने के बाद अब ये लाइमलाइट में आएगा, क्योंकि इनका अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है। अब जाट आंदोलन को कैसे बीजेपी हैंडल करने वाली है, कैसे इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं, अगर आपने देखा ये पूरा वीडियो और आप भी आते हैं उन्हीं दो रीजन से जहां पर ये आंदोलन हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आपके मंशा क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, और किस तरह से आप इसके लिए सरकार से अब सेटलमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सब कुछ लिख डालेगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना, और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।